आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्यार में अंधी हुई प्रेमिका ने मामा के घर को ही नहीं छोड़ा। 3.5 लाख नकदी और ज्वेलरी लेकर हुई फरार। प्रेमी को गिफ्ट देने के लिए दिया चोरी का अंजाम। हाईवे पर जली हुई लाश मिलने से फैली सनसनी। मोटरसाइकिल के साथ जला हुआ शव मिलने से बनी हुई ये हत्या की आशंका। पुलिस जुटी जांच में। जिले में बढ़ रही लूटपाट की घटनाओं के बीच मदद की मिसाल आई सामने। गरीब विधवा का घर जला तो गांव के लोग आए मदद के लिए आगे। अब खबरें विस्तार से। अपने बॉयफ्रेंड को मोबाइल दिलवाने के लिए प्रेमिका ने अपने ही मामा के घर को निशाना बनाकर 3,50,000 और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। मामला उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है। 16 मार्च को कालूलाल ने प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में प्रार्थी ने कहा कि उसके घर से उसकी भांजी 3,50,000 रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई है, जिस पर पुलिस ने भांजी सेजल को डिटेन किया और उससे पूछताछ की तो सेजल ने वारदात करना कबूल किया है और कहा है कि उसके बॉयफ्रेंड को मोबाइल की जरूरत थी और बॉयफ्रेंड के कहने पर ही उसने अपने मामा के घर चोरी की। इस पर पुलिस ने सेजल के बॉयफ्रेंड यश नकवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के अंतर्गत उडावेला पुलिया के नीचे एक जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। लाश के पास ही एक मोटरसाइकिल की चेसिस भी जली हुई मिली है। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। लाश जली होने की वजह से अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। हालांकि पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुट गई है। उसके बाद घटना का खुलासा होने की संभावना है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोपाखेड़ा के ग्राम फुसरिया में शाम को एक कच्चे मकान में आग लगने से एक गाय की बछड़ी, राशन, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, कागजात समेत पूरा मकान जलकर राख हो गया। फुसरिया गांव में अपने खेत पर एक कच्चे मकान में रह रही विधवा देवबाई पत्नी स्वर्गीय शंकर मीणा बुधवार को बाहर मजदूरी के लिए गई थी। शाम को अचानक घर में आग लग गई। गनीमत रही कि उसके दोनों छोटे बच्चे घर के बाहर थे। गुरुवार को वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत के निर्देशानुसार भिंडर एसडीएम रमेश सिरवी, तहसीलदार मोकम सिंह, ग्राम पंचायत सचिव प्रभुलाल यादव मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम ने विधवा के लिए राशन व्यवस्था, पालनहार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व योजनाओं में आवेदन करवाकर जल्द इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मौके पर विधायक प्रीति शक्तावत द्वारा भेजे गए राशन सामग्री पीड़िता को प्रदान की गई। इसके अलावा सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वीराज मीणा की ओर से पीड़िता को 5,000 रुपए की राशि, हिंता सरपंच माधवलाल अहिर द्वारा 50 किलो अनाज तत्काल प्रदान किया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है।
इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जहां कांग्रेस ने अपना सदस्यता अभियान चलाया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने पन्ना प्रकोष्ठ के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही इस मौके पर गहलोत सरकार की विफलताओं को गिनाने से भी नहीं चुके। वर्तमान में देश में 2 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। देवनानी ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त करवा देगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बूथ का कार्यकर्ता ही संगठन की ताकत है। इस आधार पर आज जगह जगह शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन पूरे राजस्थान में हो रहे हैं। उसके तहत आज अजमेर भी, उदयपुर में भी हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पे हम कल से पूरे राजस्थान में पन्ना प्रमुख की जो हमारी योजना है उसका श्री गणेश होगा। और 6 अप्रैल जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तब तक हम इस काम को पूरा करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर 6 अप्रैल तक पन्ना प्रमुख की रचना हो जाएगी, जिसके आधार पर आगामी चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को भी अन्य राज्यों की तरह कांग्रेस मुक्त बनाने जा रही है। क्योंकि अब तक केवल 2 ही राज्यों में इस समय कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। दोनों में से भी अगले साल विदा करके भारत जो है वो कांग्रेस मुक्त बनने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश शायद पहला राज्य है जिसमें कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष के शासन के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। ये वहाँ की जनता ने जो अपना आशीर्वाद और जन समर्थन दिया है, वह मोदी जी और योगी जी की नीतियों को लिया है। कानून की व्यवस्था वहाँ पे उन्होंने सुदृढ़ की। इस आधार पर उनको वापस सत्ता मिली है और योजनाओं के साथ। और राजस्थान के अंदर भी जिस प्रकार से कांग्रेस का कुशासन चल रहा है, शासन नाम की कोई चीज़ बची नहीं, चारों ओर अराजकता का वातावरण है। इस नाते राजस्थान की जनता भी, यानी इतनी यहाँ पर दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, प्रतिदिन 16 घटनाएं आज राजस्थान में दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं।
उससे जहाँ महिला नारी शक्ति त्रस्त है, आम जन भी त्रस्त है, और कानून में भी जिस प्रकार से दबंगाई हो रही है, अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, जगह जगह पुलिस वाले पिट रहे हैं, कहीं अधिकारी पिट रहे हैं, यानी इस प्रकार की कानून व्यवस्था का जो मैंने योगी जी के कारण उदाहरण दिया कि राजस्थान में भी हालत है, इसलिए राजस्थान से भी अन्य बातों के साथ साथ इस मुद्दे पे भी राजस्थान की सरकार विदा होगी। और कांग्रेस की तो दुर्दशा ये है कि इन्होंने अपना सदस्यता अभियान शुरू किया और कहा कि हमारे 50 लाख सदस्य बनेंगे, लेकिन पिछले 2 महीने के अथक प्रयत्नों के बाद भी अब तक केवल 2 लाख ही उसके सदस्य बने। कार्यकर्ता किरकिर मूर्त हो गए, यानी कार्यकर्ता बिल्कुल निराश हैं और साथ में जनता में कोई उसका सदस्य बनने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की स्थिति लाएं, केवल पूरी ताकत अशोक गहलोत मेरी सरकार बनी रहे और सचिन पायलट पर कटाक्ष करता रहूं। उन्होंने कटाक्ष किया कि मैंने इसको केंद्रीय मंत्री बनाया, अगले दिन सचिन पायलट ने कटाक्ष किया कि मैंने आपके बेटे को पार्टी टिकट नहीं देना चाह रही थी, मैंने आपको अपने बच्चे को हमने टिकट दिलवाया। विगत कई दिनों से नगरवासियों द्वारा सफाई व्यवस्थाओं की शिकायत को लेकर पालिका के सफाई कर्मचारियों की लगातार शिकायत मिलने पर शुक्रवार को नगर पालिका चेयरमैन निर्मला भुजावत ने सुबह 5 बजे सूरजपोल, नरसिंह मंदिर, रावली पोल, सदर बाजार, हितागेज, बाहर का शहर, रामपोल बस स्टैंड, भोरवाड़ी, चांदपोल, गिरवल पोल दरवाजा, कालिका माता रोड होते पूरे नगर में पैदल घूमकर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पालिका के सफाई कर्मचारियों के समय पर नहीं मिलने पर उनको जमकर फटकार लगाई तथा सफाई व्यवस्था को सुधारने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पालिका अध्यक्ष को नगरवासियों ने विभिन्न समस्याओं को बताया, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पालिका के वरिष्ठ लिपिक इंदर सिंह चौहान व सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के नजदीक महुदरा गांव में 3 दिनों से लापता युवक का शव मिला है। महुदरा निवासी श्याम सुंदर पटेल पिछले 3 दिनों से अपने घर से लापता था, जिसका शव महुदरा गांव के ही एक कुएं में मिला। शव की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस थाना खेरवाड़ा को दी। इसके बाद खेरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला जा सका। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि युवक की हत्या की गई है या आत्महत्या। उदयपुर जिले के गोगुंदा पींडवाड़ा हाईवे पर उखलियात सुरंग के समीप अवैध इंग्लिश शराब से भरी इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें गाड़ी में सवार 2 तस्कर घायल हो गए, लेकिन दोनों तस्कर घायल अवस्था में मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बेकरिया से गोगुंदा की ओर तेज गति से आ रही अवैध इंग्लिश शराब से भरी इनोवा कार सुरंग के समीप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें गाड़ी में सवार दोनों तस्कर घायल हो गए, लेकिन हादसे के बाद गाड़ी के एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन दोनों तस्कर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर बेकरिया थानाधिकारी शंकरलाल राव मौके पर पहुंचे और अवैध शराब से भरी इनोवा कार को जब्त कर बेकरिया थाना ले जाया गया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर कार के नंबरों व मालेरा टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्यार में अंधी हुई प्रेमिका ने मामा के घर को ही नहीं छोड़ा, 3.5 लाख नकदी और ज्वेलरी लेकर हुई फरार। प्रेमी को गिफ्ट देने के लिए दिया चोरी का अंजाम। हाईवे पर जली हुई लाश मिलने से फैली सनसनी। मोटरसाइकिल के साथ जला हुआ शव मिलने से बनी हुई ये हत्या की आशंका। पुलिस जुटी जांच में। जिले में बढ़ रही लूटपाट की घटनाओं के बीच मदद की मिसाल आई सामने। गरीब विधवा का घर जला तो गांव के लोग आए मदद के लिए आगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक।
ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।